हिंदी में वर्तनी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी आपको बतानी होती है। तो जो वर्तनी से संबंधित बार बार परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हमने यहाँ पे लिया है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का शब्द है। देखिए प्रश्न को आप लोग ध्यान से समझिएगा पढ़ के। शुद्ध वर्तनी यहाँ पे हमें बतानी है। ऑप्शन ए है विदोही, विदेही, सी वैदेही या डी विदेही। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा ऑप्शन सी वैदेही। ठीक है, ये शुद्ध वर्तनी है, बाकी वर्तनियां गलत है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न है, एक की वर्तनी शुद्ध है। निम्नलिखित में से जितने शब्द दिए हैं उनमें से एक की ही वर्तनी शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है। ऑप्शन ए अनानास, बी अक्षोहिणी, सी आकस्मिक या डी अकाल। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए अनानास की वर्तनी सही है, शुद्ध है, बाकी बी सी डी तीनों की वर्तनियां गलत है। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, अशुद्धि पूछा गया है। ठीक है, जागृत, यानी यहाँ पे 3 सही होंगे, एक गलत होगा। जागृत, जागृति, उन्नत, पृष्ठ। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी, जागृति जो है वो अशुद्ध है। ठीक है, बाकी तीनों सही हैं, जागृत, उन्नत और पृष्ठ। प्रश्न 4, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। शुद्ध है पूछा गया, इसका मतलब यहाँ 3 गलत होंगे, एक सही होगा। ऑप्शन ए पूजनीय, बी स्थायित्व, सी संन्यास या डी सामुद्रिक। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा, शुद्ध पूछा गया है तो सामुद्रिक सही है। ठीक है, बाकी तीनों ही गलत हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। प्रश्न 5, शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन ए यथेष्ट, बी निरपराधी, सी मिष्टान, डी भास्कर। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा ऑप्शन सी मिष्टान। ठीक है। प्रश्न 6, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। पुष्पांजलि, मंत्री परिषद, वाल्मीकि, आध्यात्मिक। तो सही उत्तर यहाँ आएगा वाल्मीकि जो है सही है, बाकी तीनों ही गलत है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है कृशांगिनी, कृशांगी, कृसांगी, कृसांगी। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा कृशांगी। ऑप्शन बी जो है ये सही है। प्रश्न 8, सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। क्रोधाग्नि, 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 उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न 9, सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। अतिवृष्टि, 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 अतिवृष्टि। सही उत्तर यहां पे आएगा ऑप्शन ए। प्रश्न 10, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द है। ज्योत्सना, अहोरात्र, भास्कर, मिष्टान। तो हमें यहाँ पे अशुद्ध शब्द बताना है। ऑप्शन सी यहां सही होगा। ठीक है, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह है द्वारिका, अहल्या, आद्र, प्रवज्या। सही उत्तर यहां पे आएगा ऑप्शन ए, द्वारिका नहीं द्वारका होगा। ठीक है, अहल्या, आद्रा और प्रवज्या की सही है। प्रश्न 12, सही शब्द का चयन कीजिए। 36, 36, 36, 36। सही उत्तर यहां आएगा ऑप्शन डी। प्रश्न 13, सही शब्द का चयन कीजिए। अनुगृहित, 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 ऑप्शन डी। तो सही उत्तर यहां पे आएगा ऑप्शन सी। प्रश्न 14, हस्ताक्षेप का शुद्ध शब्द है। हस्तोक्षेप, हस्तक्षेप, हस्तक्षेप, हस्तेक्षेप। तो सही उत्तर यहां आएगा ऑप्शन सी, हस्तक्षेप। अहेतुकी का शुद्ध रूप है। अहितकी, अहेतुकी, वेतुकी, अभितुकी। तो सही उत्तर यहां पे आएगा ऑप्शन बी, अहेतुकी। इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है,
वह शब्द है प्रदर्शित, अहोरात्र, इकतारा और भास्कर। तो सही उत्तर यहाँ आएगा ऑप्शन डी, भास्कर जो है वो अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ पे षटकोण वाले सा की जगह ये वाला आधा सा आएगा। ठीक है। हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा? ऑप्शन ए अंकन, बी अंकन, यहाँ दोनों एक जैसे हो गए, सी अकंठ और डी अर्क। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी अंकन। ठीक है। यहाँ पे आपको मान लो वर्तनी गलत करके कुछ भी दिया जा सकता है, तो ऑप्शन ए अंकन जो है वो सही होगा, ए बी दोनों ही। प्रश्न 18, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक, सी प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक। तो सही उत्तर यहाँ आएगा ऑप्शन बी। प्रश्न 19, 66 अंक का केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक उच्चारण है 66, 66, 66, 66, 66 या 66। तो सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन डी 66। प्रश्न 20, निम्नलिखित में से एक की वर्तनी शुद्ध है। आधीन, आकंड, अकस्मात, आकंड, तांडव। यहाँ पे शुद्ध पूछा गया है, ऑप्शन बी यहाँ आकंड सही होगा। ठीक है। आज का प्रश्न आप लोगों के लिए, इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अलौकिक का शुद्ध शब्द है अलौकिक, बी अलौकिक, सी या फिर डी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।